तो DHH में पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वो हर कोई नहीं कमा पाता। तुमने ही नोटिस किया होगा, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो कि नंबर्स में, व्यूज़ में, चार्ट पे हमेशा टॉप पे रहते हैं, लेकिन उनको देख के लोग बोलते हैं कि भाई ये तो रैपर नहीं है, ये रैपर है ही नहीं। उनके अपोजिट काफ़ी सारे रैपर ऐसे भी है जो कभी मेन स्ट्रीम गए ही नहीं, लेकिन लोग उनको देख के बोलते हैं कि भाई ये तो गोट है, ये गोट ही है। तो ऐसा क्यों होता है? DHH में रिस्पेक्ट का क्या फॉर्मूला है? क्या DHH में रिस्पेक्ट टैलेंट से मिलती है, स्ट्रगल से मिलती है, हाइप से मिलती है, या फिर बीफ से मिलती है? आज हम जानेंगे कि DHH में रिस्पेक्ट का क्या फॉर्मूला है। आज हम DHH के रिस्पेक्ट के फॉर्मूलों को तोड़ेंगे बाय यूजिंग साइकोलॉजी, ऑथेंटिसिटी, कल्चर डिवाइड और लिरिकल वॉरफेयर। और आज हम ये भी जानेंगे कि क्यों कमर्शियल सक्सेस और कल्चर रिस्पेक्ट दोनों एक चीज़ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, रिस्पेक्ट इज़ नॉट फेम, इट्स कल्चर करेंसी। तो सबसे पहले ये बात हम जान लेते हैं कि रिस्पेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू पैसा, रिस्पेक्ट इज़ नॉट इक्वल टू नंबर्स, फॉलोवर्स, व्यूज़ या जो भी है। रिस्पेक्ट एक कल्चर करेंसी है, और यही कल्चर करेंसी डिसाइड करती है कि कौन रैपर कहलाएगा, कौन आर्टिस्ट कहलाएगा और कौन सिर्फ एंटरटेनमेंट कहलाएगा। हिप हॉप एक आइडेंटिटी कल्चर है। यहाँ लोग सिर्फ गाना नहीं सुनते, यहाँ लोग अपनी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं और कई बार अपनी ज़िंदगी का रिफ्लेक्शन पाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा भी लगता है कि DHH ऑडियंस सबकॉन्शियसली अपने आर्टिस्ट से पूछ रही है, क्या ये सही में मेरी कहानी बता रहा है या सिर्फ ये मुझे झूठ बेच रहा है। अगर ये सही में कहानी बता रहा है तो उसके लिए रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर जाती है, और जब पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है तो फिर सीन में कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे यार। पार्ट 2, अर्ली इंडियन रैप, जब रिस्पेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट भी शायद नहीं था। 90s और अर्ली 20s में मेरे हिसाब से रैप एक नॉवेल्टी फैक्टर था। उस टाइम पे लोग सिंपल लिरिक्स रख रहे थे, सिंपल राइम स्कीम्स से, ना कोई अपना स्ट्रगल बता रहा था और ना ही कोई अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था। रैप उस टाइम पर एक एंटरटेनमेंट था, ना कि कोई एक्सप्रेशन। तो जब आर्ट स्ट्रगल से दूर हो जाता है, अपने एक्सप्रेशन से दूर हो जाता है, तो लोग उसको कंज्यूम तो करते हैं लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसी वजह से पहले रैप थोड़ा फेमस तो था इंडिया में, लेकिन वो एक कल्चर नहीं बना था जो कि आज बना है। पार्ट 3, रैप द एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे एक बात समझो कि तुम कहीं बाहर हो, तुम्हारे साथ रेसिज्म हो रहा है, तुम्हारा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, या फिर तुम वहाँ के सिस्टम से पूरी तरह बाहर ही हो, तो तुम रैप से अपने एंगर को दिखाते हो, अपने स्ट्रगल को दिखाते हो और तुम रैप से बताते हो कि ये मेरी कहानी है। तो ऐसे स्टेज में ये सिर्फ रैप या म्यूजिक नहीं रहता, ये फिर आइडेंटिटी बन जाती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ये मेरी कहानी। और जब कोई अपने साथ हुए रेसिज्म को बताता है, जब कोई अपने साथ हुए क्लास स्ट्रगल को बताता है, और जब कोई बताता है कि उसके कल्चर में कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और उसके कल्चर के कॉन्फ्लिक्ट ने कैसे उस पर असर किया, जब वो बताता है और सही में उसने ये सब फेस किया है, ऐसे बंदे के लिए रिस्पेक्ट अपने आप हाई हो जाती है। ऑनेस्टी से याद आया पार्ट 4, ऑथेंटिसिटी, DHH का सबसे बड़ा फिल्टर। तो DHH में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि ये जो अपनी स्ट्रगल दिखा रहा है, ये बंदा, ये जो अपनी बातें बता रहा है, ये इसमें सही में फेस किया है या फिर ये बस ऐसे ही हाइप के लिए कर रहा है या फिर सिंपैथी के लिए कर रहा है। ये मुंबई से आए गली के रैपर ने काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने दिखाई अपनी गरीबी, अपने टूटे हुए घर, अपने आसपास कैसे क्लास स्ट्रगल चल रहा है और कैसे उनको डेली जीने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये सब जो है लिव्ड एक्सपीरियंस है। हम इसके बारे में रिसर्च करके जान तो सकते हैं, लेकिन जैसे इन लोगों ने एक्सप्रेस किया है वैसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसमें साइकोलॉजी कहती है कि हम इंस्टिंक्टिवली उन लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो अपने स्ट्रगल को दिखाते हैं, जो ज़िंदगी में अपने हुए कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। वो परफेक्ट बनने का हमारे सामने दिखावा नहीं करते। इसीलिए जब कोई आर्टिस्ट अपनी जगह को रिप्रेजेंट करता है, अपने स्ट्रगल को दिखाता है, तो अगर वो सही में वो सब जी के आया है, लोग बोलते हैं कि ये बंदा कहाँ से उठ के कहाँ तक आया है। इसी वजह से उसकी रिस्पेक्ट हमेशा हाई होती जाती रहती है। इसी बात से आते हैं पार्ट 5 पे, MC Stan एंड MUA, वाई यूथ रिस्पेक्ट्स देम। तो समझो ये दोनों, पहले लोग इनको बोलते थे कि इनके लिरिक्स अच्छे नहीं है, इनका फ्लो समझ में नहीं आता, लेकिन आज यूथ कहीं ना कहीं इनको रिस्पेक्ट करता है। ये लोग पॉलिश नहीं है, ये लोग रॉ है, ये लोग अनफिल्टर्ड है, और ये लोग खुद को वही बताते हैं जो कि वो है। वो खुद को परफेक्ट या फिर पॉलिश दिखाने की कोशिश नहीं करते, और ये ऐसा बनने के लिए या ऐसा रहने के लिए वो सिस्टम से माफ़ी भी नहीं मांगते। वो जैसे है वैसे ही है, और वो प्राउड करते हैं अपने स्लैंग को, अपने कल्चर को, अपनी जगह को, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने में वो हमेशा प्राउड फील करते हैं। ये रैपर पॉलिश अप्रूवल सीकिंग रैपर्स नहीं है, इसीलिए इनकी लैंग्वेज जो है वो कम्फर्ट के लिए नहीं है, इनकी लैंग्वेज कन्फ्रंटेशन के लिए बनी है। और शायद देखे तो हिप हॉप भी कन्फ्रंटेशन का ही आर्ट है।
इसीलिए जब MC स्टैन बिग बॉस में गया था, लेकिन उसने अपने स्लैंग को नहीं छोड़े, वो जैसा है वैसा ही खुद को दिखाया। लोग कहीं ना कहीं फिर ये सोचने लगे होंगे कि ये आर्टिस्ट बिक गया, ये आर्टिस्ट इतने टॉप पर पहुंच गया, ये स्ट्रीम में पहुंच गया, लेकिन ये फिर भी अपने स्लैंग नहीं भूला, अपने आप को वही बताता है जो पहले बताता था। इसी वजह से उसके लिए जो रिस्पेक्ट थी सीन में वो सॉलिडिफाई हुई और वो रिस्पेक्ट और बढ़ने लगी। फिर आते हैं पार्ट 6 पे, कमर्शियल सक्सेस वर्सेस कल्चर रिस्पेक्ट। ये DHH का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। कमर्शियल सक्सेस क्या है ये समझो। कमर्शियल सक्सेस में जैसे समझो कि बड़े बड़े नंबर्स आने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम्स आने लगी, या फिर ये समझो कि ज़्यादा बड़ी ब्रांड डील्स आने लगी, इन्विटेशन आने लगे बड़े बड़े सोर्स में से, रेडियो पे तुम्हारे गाने ज़्यादा चलने लगे, तो उसको हम कमर्शियल सक्सेस कह सकते हैं। लेकिन कल्चर रिस्पेक्ट क्या है? कल्चर रिस्पेक्ट अलग चीज़ है। कल्चर रिस्पेक्ट ना समझो कि तुम्हारे आसपास वाले तुम्हारी आर्ट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो तुम्हारे आर्टिस्ट है, जो तुम्हारे पीयर्स है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारी ऑडियंस लॉयल है, वो तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो समझते हैं। और तीसरी बात कि तुम जो भी आर्ट अपनी छोड़ रहे हो वो लॉन्ग टर्म लेगेसी के लिए बनी है, ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल सक्सेस है वो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, और जो कल्चर रिस्पेक्ट है वो इंटरनल वैलिडेशन है। और हिप हॉप हमेशा इंटरनल वैलिडेशन को ज़्यादा वैल्यू करता है, क्योंकि ये कल्चर ऑपरेशन से निकला है, किसी मार्केटिंग से ये कल्चर नहीं बना है। इसीलिए तुम नोटिस करना कि क्लब हिट्स जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो बेस्ट वर्सेस होते हैं, जो क्लासिक वर्सेस होते हैं, वो हम कभी नहीं भूल पाते। पार्ट 7। अब हम बात करेंगे DHH ऑडियंस की सबसे फेवरेट चीज़, बीफ, यानी रिस्पेक्ट का ट्रायल कोर्ट। DHH में बीफ सिर्फ ड्रामा नहीं होती, ये मान लो कि पब्लिक के सामने साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन इमोशनली ज़्यादा स्टेबल है, इमोशनली कंट्रोल है, और कौन लिरिकली सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। बीफ में कुछ रूल्स होते हैं जो कि अनस्पोकन रूल्स आप बोल सकते हो, जैसे कि अपोनेंट रियल होना चाहिए, पंचलाइन्स में सिर्फ गाली नहीं, पंचलाइन में लॉजिक भी होना चाहिए, और जो फैक्टर है शॉक वैल्यू, उसमें सब्सटेंस होना चाहिए। तो बीफ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। यहाँ आर्टिस्ट अपने सामने वाले आर्टिस्ट को सिर्फ नहीं तोड़ता, वो सामने वाले आर्टिस्ट की ऑडियंस के बिलीफ सिस्टम को भी तोड़ देता है। इसीलिए जो रैपर काम रहता है, जो नैरेटिव को कंट्रोल रखता है, और जो प्रेशर में भी शार्प लिखता है, उसके लिए DHH सीन में रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं कि ये बंदा बिल्ड डिफरेंट है। पार्ट 8, मीडिया, गेटकीपर्स एंड क्लास बायस। तो मीडिया हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग रैप या फिर अर्बन रैप को काफ़ी अच्छा और इंटेलेक्चुअल समझती है। मीडिया रैप को एलिट पर्सपेक्टिव से देखती है। मीडिया हमेशा पॉलिश रैप को पसंद करती है। इसीलिए जब स्ट्रीट रैप आता है तो मीडिया उसको नॉइस बोल देती है, और जब पॉलिश रैप आता है तो उसको इंटेलेक्चुअल बोल देती है। लेकिन साइकोलॉजी में इसे हम क्लास बायस बोल सकते हैं, और DHH ऑडियंस को ये पता है कि ये क्लास बायस है, इसलिए कई बार वो इंटरनली इसके सामने खड़ी भी होती है। इसी वजह से आप देखते भी होंगे कि जो चीज़ मीडिया को पसंद आती है उसको कई बार कल्चर से दूर रखा जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? DHH में रिस्पेक्ट का क्या फॉर्मूला है? तो एक सेंटेंस में कहो तो DHH रिस्पेक्ट देता है उन लोगों को जो अपनी रियलिटी से भागते नहीं, जो प्रेशर में झुकते नहीं, और जो सक्सेस होने के बाद भी अपनी जबान बदलते नहीं। इसीलिए DHH में रिस्पेक्ट मिलती नहीं, DHH में रिस्पेक्ट ली जाती है। और जो रैपर ये समझ जाता है, वो चाहे मेन स्ट्रीम हो या फिर अंडरग्राउंड, उसको कल्चर कभी नहीं भूलता। अगर तुम्हें लगता है कि DHH सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक कल्चर, एक मूवमेंट है, या फिर DHH में रिस्पेक्ट के फॉर्मूले को समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कल्चर में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी की जाती है। मेरे हिसाब से तो रफ्तार पाजी है वैसे। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।